हेलो दोस्तों, कैसे हो आज भी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गया आपके सामने। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है ना। काफ़ी अपनी लाइफ में भी काफ़ी काम आएगी ऐसी स्टोरी है, समझो ना। ये छोटी छोटी कहानियाँ भी मतलब कि एक, ये मानो एक ऐसे वैसे नहीं बनी, ये भी एक लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें बनी हुई है, ठीक है ना। और भाई वर्ड मीनिंग ये चीज़ तो आप देखेंगे ही, ठीक है ना। आप करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, देखो करो, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ। द किंग डिली डिलीमा द किंग डिलीमा, जो राजा अपोस्ट्रोफी एस लगा तो इसका क्या, राजा की या राजा का, राजा की। डिलीमा का क्या मतलब होता है, दुविधा, ठीक है ना, परेशानी, उलझन में होना, ठीक है। डिलीमा राजा की उलझन, राजा की परेशानी, ठीक है ना। इसका ये मतलब है। अब देखते हैं भी राजा की क्या परेशानी है, क्या दुविधा है, वो अपा देखते हैं। क्या हुआ। वंस देयर लिव वंस देयर लिव टू फ्रेंड बोपू एंड गोपू, ठीक है ना। बोपू एंड गोपू। वंस देयर लिव्ड, एक बार रहते थे दो फ्रेंड, बोपू एंड गोपू, दो फ्रेंड रहते थे। दे, और क्या है, दे आर अन, वे कमाते थे। दे आर लिविंग बाय सिंगिंग, ठीक है ना। दे आर कमाते थे, दे आर लिविंग रहकर, बाय सिंगिंग मतलब कि गाना गाकर, मतलब कि ये चीज़ें करके ये कमाते थे, ठीक है ना। उन्होंने ये चीज़ बताई है, ठीक है ना। तो फिर देयर वॉइस हैड गुड विल इन इट, देयर, उनकी जो आवाज़ है वेरी वेरी गुड विल, बहुत अच्छी थी। इन इट, यहाँ पर बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। हाउ एवर, फिर भी क्या है, हाउ एवर मतलब फिर भी। द सिमिलरिटी एंड देयर, जो सिमिलरिटी है, द सिमिलरिटी एंड देयर मतलब कि ये ही उसमें, एंड देयर मतलब ये सिमिलरिटी मतलब उसमें सेम चीज़ें थी। देयर माने उनमें सेम चीज़ें थी। एंड, और फिर इतनी ही सेम, एंड इसका मतलब ये है इतनी ही सिमिलरिटी थी, मतलब वो दोनों क्या ही सेम गाना गाते थे, मतलब ये सेम चीज़ थी, बस इतनी सिमिलरिटी थी। कहते हैं ना भाई, उसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी है, बाकी अपोजिट है दोनों, तो ऐसा ही है ये। तो फिर क्या हुआ, बोपू बिलीव्ड, बोपू जो है विश्वास करता था, इन द पावर ऑफ गॉड, जो इन द पावर ऑफ गॉड, बोपू विश्वास करता था, पावर ऑफ गॉड, भगवान की शक्ति पे विश्वास करता था। बोपू भाई क्या, कि परमात्मा की शक्ति पे विश्वास करता था, ठीक है ना। ही वुड से वह कहता था, वी गेट एवरीथिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वी गेट हमें प्राप्त होता है, एवरीथिंग हर चीज़, भोपू बोलता है ये चीज़, वी गेट हमें प्राप्त होता है, एवरीथिंग हर चीज़, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस का मतलब है, लिख लो भी, पर कृपा से, भगवान की क्या है कि कृपा से मिलता है, ठीक है ना। ये चीज़ उन्होंने बोली भाई। फिर द किंग, जो राजा है, हु वाज वेरी गुड फियरिंग, मतलब कि वो अच्छा फियरिंग, अच्छा महसूस करने लगा। हु, जो कि वाज वेरी, जो राजा है जो कि है, वाज वेरी हैप्पी गुड, मतलब काफ़ी अच्छा गुड करने लगा। वाज प्लीज टू हियर दैट, मतलब यह सुन के काफ़ी अच्छा, मतलब कि वो करने लगा। एंड, और गेव हिम फ्यू गोल्ड कॉइन, और उसको क्या है, अच्छे मतलब थोड़े से गोल्ड कॉइन दे दिए, ठीक है ना। भाई हो गया ये इतना तो, ठीक है ना। भाई वो राजा ने सुन के ये बात भाई दे दी उसको, चलो भाई अच्छी बात बोल रहा है, काफ़ी बढ़िया बात है भाई, परमात्मा का ही कृपा होती है सारी। तो ये बात देखी उन्हें। फिर क्या, गोपू, जो गोपू था, वन द, और फिर देखो भी, जो गोपू था, गोपू ऑन अदर हैंड बिलीव, मतलब कि जो विश्वास करता था, दूसरी तरफ विश्वास करता, दूसरों के हाथों में विश्वास करता था। इन द पावर ऑफ द किंग, वह जो ताकत मानता था, जो विश्वास करता था, किस पे करता था, राजा पे विश्वास करता था, ठीक है ना। जब क्या कि वैन और, फिर भी जब कभी भी, पीपल गेव हिम फूड, पीपल जो लोग हैं उसको भोजन देते थे और मनी देते थे,
फॉर हिज सिंगिंग, मतलब गाने के लिए उसको खाना देते थे, पैसे देते थे। तो ही सेड, वह कहता था, वी गेट एवरीथिंग, हमें मिलता एवरीथिंग बाय ग्रेस ऑफ द किंग, मतलब कि कृपा, ग्रेस का फिर वो पहले भी इधर था, वो अभी भी इधर आ गया, मतलब कि राजा की कृपा से मिलता है, समझो ना, वो बोलने लग गया भाई। वैन, जब द किंग हियर्ड गोपू, जब द किंग, राजा, हियर गोपू, गोपू को सुना राजा ने, ही वेज परफेक्ट, वो भी फिर खुश हो गया। ही वंडर्ड, मतलब कि खुश हो गया वो, ठीक है। हु इज कोरेक्ट, वह मतलब ठीक है, बोपू और गोपू, मतलब कि हु इज कोरेक्ट, मतलब कि वो कंफ्यूजिंग में होगा, मतलब कि हु इज कोरेक्ट, मतलब कौन, मतलब सही है, बोपू है या गोपू है। राजा फिर इस टेंशन में हो गई, ये चिंता आ गई राजा को, फंस गया भाई। ये बोपू जो है भगवान पे विश्वास करता, भगवान की कृपा से सब कुछ मिलता, और ये बोलता है कि राजा की कृपा से सब कुछ मिलता। तो भाई अब तो वो गोपू को सही नहीं ठहराए, तो राजा की बेइज्जती, भाई मेरे बारे में बोल रहा, मैं इसको मना कैसे कर दूँ। और जो भगवान की कृपा से मिलता उसको भी गलत नहीं ठहरा सकता ना, समझो ना। तो भाई कुछ भी है तो दोनों, तो वो दुविधा में, हम भी दुविधा में फंस जाते हैं, कौन सही है भाई, समझो ना। तो देखो अब आगे देखते हैं। देखो ये भाई राजा है, ठीक है ना, ये अपने बोपू गोपू है, दोनों के दोनों राजा के पास आ रहे हैं, राजा के पास ही गाना गाया होगा। तो फिर आप अपने एडवाइस, अपना अपना ओपिनियन रखा, भाई हर बंदे की अलग अलग अपनी अपनी सोच होती है ना। तो भाई गलत सही का तो वो तो बाद में पता लगता है कौन गलत है कौन सही है, परंतु उससे पहले तो भाई ये पता लगता ना भाई सही कौन है असल में, मायने में वो बाद में पता लगता है, ठीक है ना। तो भाई ऐसा ही था। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। Unable to come to conclusion on that debate, मतलब कि जो उनकी बहस थी, डिबेट मतलब कि उनकी बहस थी, तो कॉन्क्लूजन, जो उनका कॉन्क्लूजन था, जो निर्णय था, अनेबल नहीं निकल पा रहा था भाई, नू ये पता नहीं लग रहा पा रहा था कौन सही है कौन गलत है। तो फिर क्या हुआ, द किंग, राजा तो द किंग आस्क, राजा ने कहा, इस सर्वेंट, अपने नौकर से कहा, बरिंग हिम ए मेलन, मतलब कि एक क्या कि तरबूज लेके आओ, खरबूजा, तरबूज वाटरमेलन होता है, और खरबूजा क्या होता है, मेलन होता है, ठीक है ना। इस चीज़ का तो आप लोगों ने पता ना, नहीं पता तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी नहीं है, ठीक है ना। उसने अपने राजा को, अपने सर्वेंट को बुलाया और बोला, भाई एक वो लेके आओ, बरिंग लेके आओ, मतलब मेलन लेके आओ। ही कट ओपन, और इसको काट के खोल के, द मेलन को काट के खोलो, और देन, और फिर ही पुट, रख दो, सम गोल्ड कॉइन्स इनसाइड, अंदर अंदर कुछ गोल्ड कॉइन रख दो, एंड ज्वाइन ए फिर मिली मतलब अच्छी तरीके से ज्वाइन कर दो, जोड़ दो, ठीक है ना। तो भाई राजा ने ये सोचा, भाई ऐसा करते हैं तो उससे पता लगेगा भाई कैसे उनका निर्णय होगा। तो फिर क्या हुआ, जो द किंग सेंट आउट फॉर बोथ बोपू एंड गोपू, जो किंग है सेंट, मतलब आउट, बुलाया, भेजा दैट कि बोथ, दोनों को, बोपू एंड गोपू को बुलाया भेजा। बोपू बोपू अराइव्ड एंड सिंग ए पीरियस ऑफ गॉड, जो बोपू है अराउड पूछ गा, एंड सिंग माने गाना, ए पीरियस, एक वो पीरियस माने प्रार्थना ऑफ गॉड, गॉड की क्या की प्रार्थना की उसने, ठीक है ना। बोपू ने क्या किया भाई, उसकी प्रार्थना की। तो फिर द किंग सर्व्ड, जो किंग ने परोसा, हिम, उसको, गुड फूड, अच्छा भोजन परोस दिया भाई, ठीक है ना, अच्छा भोजन दे दिया। लेटर, बाद में, गोपू अराउड, गोपू पहुंच गया, एंड सिंग ए पीरियस ऑफ द किंग, और गाया, सिंग माने गाना, ए पीरियस मतलब प्रार्थना, ऑफ द किंग मतलब राजा के लिए भी एक प्रार्थना करी, गाया, ठीक है ना। द रूल गेम हिम, ठीक है, रूलर गेम हिम द मेलन, ठीक है ना। जो फिर क्या हुआ, जो गेव हिम द मेलन, फिर उसको क्या की, उसको
भाई गेव हिम, उसको दे दिया द मेलन, मेलन दे दिया भाई, गोपू को दे दिया ना, गोपू को दे दिया। गोपू टुक, टुक माने ले गया, द मेलन, मेलन को, टू फ्रूट सेलर मतलब फ्रूट के बेचने वाले के पास लेके गया, सोल्ड इट हिम। तो भाई क्या किया कि सोल्ड इट हिम मतलब कि उसको दे दिया, उसको बेच दिया। गोपू ने क्या, गोपू ने मतलब महाराज ने गोपू को दे दिया भाई वो खरबूजा दे दिया पैसों से भरा हुआ। फिर उसने सोचा मैं इस खरबूजे का क्या करूँगा, इसको दे के कुछ ना कुछ पैसे ले लूँगा, और क्या कर सकता हूँ। तो उसने ये किया कि भाई फ्रूट सेलर के पास गया और बेच दिया हिम, उसको बेच दिया, फ्रूट को बेच दिया। परंतु उसने ये नहीं पता था इसके अंदर क्या कि क्वाइंस है, छोटे छोटे मतलब कि पैसे हैं। वाइल लेटर, और इसके बाद बोपू कम आया सिंगिंग मतलब गाता हुआ आया, दैट वे उसी रास्ते में आया। इम्प्रेस विद बोपू, इम्प्रेस से खुश हो गए मतलब इम्प्रेस हो गए मतलब कि आकर्षित हो गए बोपू से। द फ्रूट सेलर, जो फ्रूट सेलर ने गेव हिम टू मेलन, उसको दे दिया। इतना नहीं समझोगे, मैं बताता हूँ कैसे हुआ। देखो भाई क्या हुआ, क्या खेल हुआ, क्या गेम हुआ, मतलब कि ये था भाई, क्या था, गोपू गोपू को पैसे का एक वो वाटरमेलन दे दिया जिसमें पैसे डाल के। फिर गोपू ने क्या किया, ये वाटरमेलन को उसने सोचा मैं इसका क्या करूँगा, मैं राजा को दे देता हूँ, मतलब कि फ्रूट सेलर बेचने वालों को दे दूँगा, वो मेरे को पैसे दे देगा, मैंने इस फ्रूट की नहीं ज़रूरत है। उसने ये सोच के, तो उसने ये किया, गोपू था ये, गोपू ने क्या किया कि अब ये वाटरमेलन अब फ्रूट सेलर को दे दिया। और फ्रूट सेलर देखो इसको दे रहा ना ये पैसे, फ्रूट सेलर इसको पैसे दे रहा, ठीक है ना। कहानी यहाँ तक थी, यहाँ तक थी। ऐसा हुआ फिर क्या हुआ कि उसी रास्ते से बोपू आया, गोपू तो दे के चला गया पैसे लेके, बोपू आया, बोपू ने गाता हुआ वो, ये फ्रूट सेलर क्या हुआ, बोपू से खुश हो गया भाई ये तो बहुत अच्छा गाना गा रहा। तो उसने क्या किया, जो गोपू वाला फ्रूट था ना वो उठा के किसको दे दिया, बोपू को दे दिया। इतना था। और बोपू ने फिर क्या किया आगे देखते हैं, ठीक है ना। और बैक होम, बोपू को फ्रूट सेलर ने दे दिया। और फिर क्या हुआ, बोपू अपने घर पे आ गया, ठीक है ना। बोपू कट द मेलन, बोपू ने क्या किया, कट द मेलन, बोपू ने उसको तब खरबूजे को काटा। एंड सरप्राइज, और चौंक गया, टू सी गोल्ड क्वाइन इन इट, इसमें जो सोने की सिक्के देखकर मतलब वो चौंक गया। ही टुक इट टू द फ्रूट सेलर, ही टुक उसने लिया, इट उसको लिया, और टू द फ्रूट सेलर, और उसके टू माने द फ्रूट, और फ्रूट सेलर के पास चला गया, ठीक है ना। ईमानदार था, उन्हें काट कर देखा वो इसमें तो गोल्ड क्वाइन है, तो वो उसने ईमान बोपू उठा के वो फ्रूट सेलर के पास लेके चला गया, ठीक है ना। देखो भाई ये बोपू है, ये बोपू काट रहा है ना वाटरमेलन को, मतलब कि मेलन को काट रहा है। इसमें देखो ये गोल्ड कॉइन निकल गए, ठीक है ना। काफ़ी आश्चर्यचकित होगा, ये बेचारे ईमानदार था, वो वापस से उसके पास क्या किसके बोपू सेलर के पास गया, भाई तुम्हारे इसमें तो वो निकले हैं, हमारे कॉइन निकले, तो वो भी गया। तो फिर आगे देखते हैं क्या हुआ, ठीक है ना। टू द फ्रूट सेलर, ही टुक उसने इसको उठाया और फ्रूट सेलर के पास चला गया। इट वाज गोपू हु सोल्ड मेलन मी, और इट वाज गोपू मतलब कि इसको ने मैंने सोल्ड हु खरीदा था, गोपू से खरीदा था भाई, उसने ये बोल दिया मैंने जो ये मेलन है खरबूजा ये गोपू से खरीदा था, उसने बोल दिया। सैड द फ्रूट सेलर ने बोला। गोपू था, टू वाज सरप्राइज, गोपू सरप्राइज होगा, टू सी देख कर द गोल्ड कॉइन मतलब कि ये जो सोने के सिक्के देख कर वो भी सरप्राइज होगा, गोपू फिर सरप्राइज होगा, आश्चर्यचकित होगा भाई ये क्या हुआ, ये तो इसमें सोने के सिक्के थे। फिर देखो क्या हुआ, द किंग गेव मी टू द मेलन, जो द किंग गेव मी मतलब कि वो राजा के पास गए, मी टू द मेलन को लेकर वापस राजा के पास गए। और ही सेड उसने बोला, बोथ
फ्रेंड, दोनों फ्रेंड हैड टू द प्लीज विद द मेलन, दोनों फ्रेंड ही डिड टू द प्लेस, ले गए विद द मेलन को लेके चले गए, और दे टोल्ड द किंग ऑल दैट हैपन, और दे टोल्ड उन्होंने बताया द किंग को ऑल दैट हैपन, जो घटा था ना वो सब कुछ बता दिया। जो द किंग जो राजा था वाज वेरी प्लीज वो राजा बहुत खुश था, बिकॉज क्योंकि ही फाइनली गोट उसको प्राप्त हो गया द आंसर टू हिज क्वेश्चन, उनके जो क्वेश्चन का क्या है आंसर पाके वो काफ़ी खुश हो गया था। ठीक है ना, उसको राजा को पता लग गया इसका सही आंसर क्या, वो पजल में पड़ गया था ना, ये भोपू सही है गोपू सही है, समझो ना, वो राजा भाई खुश हो गया। फिर देखो भोपू वाज कोरेक्ट, गॉड इज ग्रेट, भोपू है सही था, भगवान गॉड इज ग्रेट, भगवान ग्रेट है, वी गेट एवरीथिंग, हम गेट प्राप्त करते हैं एवरीथिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब भगवान की कृपा से ये सब कुछ प्राप्त करते हैं। द किंग गिफ्ट द क्वाइन भोपू, जो द किंग गिफ्ट जो राजा का किंग था गिफ्ट था, द क्वाइंस टू भोपू को दिया जाए, भोपू का है, उसने भाई ये चीज़ बोली राजा को, समझो ना, राजा भी समझ गया था, राजा ने भाई अपना वो राजा भी गोपू से खुश था, परंतु वो इतना भी खुश नहीं था, तो उसने काट के क्वाइंस डाल दिए भाई, चल भोपू अपना कर लेगा, परंतु गोपू इतना समझदार भाई, उसने फ्रूट वाले को दे के अपना पैसे ले लिए, समझो ना। तो भाई ऐसे ऐसे देखो भोपू का अपना विश्वास परमात्मा के ऊपर था, ऐसे घूम फिर के वो मेलन इसके पास आ गया, भोपू के पास, समझो ना। तो भाई राजा भी समझ गया जो कुछ भी मिलता है वो किसी इंसान की वजह से नहीं मिलता, वो परमात्मा की वजह से मिलता, ठीक है ना, क्योंकि दिया तो गोपू को था, अरे मिल गया किसको, भोपू को, समझो ना। तो ये भगवान की कृपा से ही मिला उसको, कृपा किसी ग्रेस माने कृपा, उससे मिला है, ना कि भाई किसी इंसान ने उसको। तो भाई राजा भी समझ गया ऐसी चीज़ों को। तो भाई यही है भाई अपना मोरल भी, यही मानो कुछ भी मानो, तो भाई यही है कि भाई हमें परमात्मा जो कुछ भी आज आपके पास है ये सब कुछ परमात्मा की कृपा है, और परमात्मा से बड़ा भाई कुछ नहीं है। परमात्मा ही एक ऐसी चीज़ है भाई जो मानता है तो भाई सब कुछ है, अपने अंदर हर चीज़ होती है, हर चीज़ है, मायने हैं यार, ऐसा नहीं है। इंसान के ऊपर क्वालिटी के ऊपर होता है, इंसान कितना अच्छा सोचता है, कितना क्या है, समझो ना, ताई वो चलता है भाई, ठीक है ना। तो भाई चलो ठीक है, बाय भाई, चैनल को लाइक करियो भी, शेयर करियो भी, सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।